नमस्कार। रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर में घटित खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। उत्साह देखने को मिला। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और ताउम्र रक्षा करने का वचन लिया और भाइयों ने भी हंसते हंसते यह वचन निभाने का वायदा किया। भाई और बहन के प्रेम का रक्षा का त्योहार है रक्षाबंधन। देश भर के साथ साथ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में भी यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाइयों की कलाई पर रेशम का धागा या राखी बांधकर बहनों ने ताउम्र रक्षा करने का वचन ले लिया और भाइयों ने भी खुशी खुशी बहनों को ताउम्र रक्षा देने या हर स्थिति में साथ देने का वचन दे डाला। सुबह से ही बहनों और भाइयों ने स्नान कर कर पूजा अर्चना की, भगवान के समक्ष माथा टेका। बहनों ने राखी की थाली सजाई। कुमकुम, हल्दी, मिठाई, चावल, दीपक, राखी से थाली सजाई गई और अपने भाइयों की आरती कर कर उनको रक्षा के लिए बांध लिया, यानी राखी बांधी। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही बहनें उत्साहित हो जाती हैं उनके भाई का त्योहार जो है, और अपने भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी राखी खरीदने की तलाश शुरू हो जाती है। कीमत जो भी हो मायने नहीं रखती, बस भाई की कलाई पर अच्छी से अच्छी राखी या धागा बंधना चाहिए। लेटेस्ट राखी खरीद कर ही उन्हें संतुष्टि मिलती है। भाइयों की कलाई पर वह राखी सजा दी जाती है और भाई भी अपनी कलाई पर बहनों का प्यार बांधकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। गर्व होता है उनको और कलाई पर सजाई राखियां को देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और गर्व होता है। बच्चों के लिए राखी बहुत विशेष महत्व रखती है। बच्चे जब सुंदर सुंदर कपड़े और तैयार होकर त्योहार मनाते हैं तो भारतीय संस्कृति पर गर्व होता है, क्योंकि राखी एक ऐसा त्योहार है जो रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। बल्कि जो भी मेरा ही है, जो मेरा है वो मेरी बहन का है ही है। उसके साथ आशीर्वाद दिया और जो इसने मांगा वो भी दिया और एक साथ में सूट लेके दिया। बल्कि जो इसकी खुशी हमारी खुशी है और जो मेरी है वो इसकी खुशी है। बाकी इसके ऊपर ब्लेस करे भगवान, ही नहीं रखता है। आज बहन ने तुम्हारे राखी बांधी है, तो क्या वचन देते हो बहन को? मैं बहन के दुख सुख में उसके साथ खड़ूंगा। और आज बहन को दिया क्या तुमने? बहुत सारा प्यार। वो हमेशा ही खुश रहें और मैं उनकी हमेशा सेवा करूँ। और भी कुछ मांगा होगा आपने बहन के लिए? उनकी सारी मन्नतें जो भी वो मांगते हैं हमेशा पूरी हो और वो हमेशा खुश रहें और मुस्कुराएं। आज बहन को क्या दिया आपने? जो वो मांगेंगे वो। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे पैसे की शॉपिंग कर रहे हो। और एक ये त्योहार माना जाता है भाई बहन का एक अटूट बंधन, इसके लिए आप क्या कहेंगे? रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और सदैव अपना आशीर्वाद बनाने की कोशिश करता है। आज भाई ने आपको दिया आशीर्वाद? हाँ जी, दिया। मैंने भी दिया। क्या मांगा आपने भाई के लिए? उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, सक्सेस पाए और जो वो बनना चाहते हैं लाइफ में वो बने। बेटे, रक्षाबंधन का त्योहार है, आपने राखी बांधी है, भाई के लिए क्या दुआ की आपने? कि वो हमेशा बहुत खुश है। मेरा भाई है वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे एक अच्छा सा सूट दिलाया है जो मुझे चाहिए था। भगवान उसकी बहुत सारी दुआएं दे। आज मुझे भाई ने ड्रेस लेके दिया है और एक गिफ्ट दिया है जो मैंने अभी खोला नहीं है। तो गिफ्ट जो उसने मेरे को ड्रेस लेके दिया है वो मुझे बहुत पसंद आई है। क्या और क्या मांगा भाई के? बस वो खुश रहे अपनी लाइफ में, जो वो चाहता है उसे वो मिले और अपनी लाइफ में पूरी तरक्की करे। मेरी यही इच्छा है बस। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की
मुबारकबाद। द लास्ट बेंचर महिला विंग द्वारा राखी मनाई गई और यह राखी मनाई गई एनसीसी कैडेट एनसीसी सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधकर कलाइयों पर राखी बांधी और कहा कि सच में वह देश की सीमाओं पर तैनात हैं तो भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन इस बार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी का पावन त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आता है। इस बार इस खास मौके पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता यह है कि इस संयोग से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे देश के जवान रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी कलाई पर बहनों की राखी नहीं बंधवा पाते। देश की सुरक्षा के लिए जवान दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं। महिलाओं ने सैनिकों को राखी भेजी, भाइयों ने भी उनकी रक्षा का संकल्प दोहराया। चंडीगढ़ में समाजसेवी संस्था द लास्ट बेंचर की महिला सदस्यों ने एनसीसी जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया। जवानों ने भी बहनों को देश और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। रविवार को रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले द लास्ट बेंचर की प्रेसिडेंट सुमिता कोहली और उनकी टीम के सदस्य शशि बाला, विमल गुप्ता, डेजी महाजन सहित आरती बुद्धिराजा ने सेक्टर 31 स्थित एनसीसी कार्यालय में पहुंचकर जवानों की कलाई पर राखी बांधी। जवानों के माथों पर तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधी गई, उनसे आशीर्वाद लिया गया। जवानों ने उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान बहनों ने उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह भी मीठा करवाया। एनसीसी के सीओ आर के शर्मा, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर सोलंकी, अजय राणा, नायक उत्तम भट्टी, हवलदार एमसी जोशी और हवलदार रेड्डी समेत अन्य अधिकारी और जवानों ने राखी बंधवाकर मुंह मीठा करवाया। द लास्ट बेंचर की प्रेसिडेंट सुमिता कोहली ने कहा कि राखी के त्योहार में बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में उम्मीद करती है कि भाई हर बुराई से उसकी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि देश के फौजी ही सही मायनों में देश के रक्षक तो हैं ही, साथ ही हर भारतीय महिला के लड़कियों के भाई भी हैं जो हमेशा उनकी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सेक्टर 35 से प्रदर्शन शुरू हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए और सेक्टर 33 स्थित भाजपा कार्यालय कमलम का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने रास्ते में रोका, वाटर कैनन चलाई, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता यहीं पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। भारी बारिश थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने प्रदर्शन को नहीं टाला और अपना प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन से शुरू किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला कर रहे थे। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय कमलम की ओर कूच किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सेक्टर 34 में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने और वहीं पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 34 और 35 लाइट पॉइंट पर जाम लगा दिया, जिसके कारण यहां से आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रधान सुभाष चावला का कहना था कि जिस तरह से भाजपा नेता रामवीर भट्टी ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसको लेकर पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह से पेश आ रही है। 2 दिन पहले जिस तरह किसान यूनियन की एक किसान नेत्री के साथ, यंग लड़की के साथ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने और उसके साथियों ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये कृत्य किया गया, उसके विरोध में आज हम चंडीगढ़ कांग्रेस वाले बीजेपी के कार्यालय में जाके उनको बताना चाहते थे कि आपके ये कृत्य जो हैं ये रावण वाले कृत्य हैं। राम वाली पार्टी नहीं हो, आप रावण वाली पार्टी बन चुके हो। देखिए, अगर हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ ये FIR करा देते हैं। अगर उनके मंत्री आते हैं वो 144 तोड़ते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ पर अगर 4-5 आदमी इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर मार कुटाई की जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन उनके एक बड़े नेता ने, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह वो बाल खींच रहा है, किस तरह उसकी चुनरी को हाथ डाल रहा है, उनके खिलाफ पुलिस नहीं कर रही, तो ये इस बात की गवाही है कि जो पहले दिन हम आरोप लगाते रहे कि चंडीगढ़ पुलिस भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी है, 144 लगाना अपने आप में इस बात की गवाही है कि वो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। चंडीगढ़ की जनता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके खिलाफ हो चुकी हैं।
अब वो डर रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता सड़कों पे ना उतरे। ये सारी चीजें प्रशासन की मिली भगत से हो रही हैं। वहीं महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट दीपा दुबे ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की तरफ से जिस तरह से शब्दावली बरती गई है, इसको लेकर उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? खुद भाजपा जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हरमील केसरी ने कहा कि कांग्रेस अगर प्रदर्शन करती है तो धारा 144 लगा दी जाती है और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन भाजपा का जब कोई नेता आता है तो धारा 144 की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने जो बयान दिया है कश्मीर को लेकर, वह उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन उनका मानना यही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि कश्मीर देश का हिस्सा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने कश्मीर को लेकर जो बयान दिया है वह उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो मल्ली के बयान से वह सहमत नहीं है। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू शनिवार को मोहाली में एक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से खाना वितरित करने के लिए मोबाइल वैन को रवाना करने के लिए पहुंचे हुए थे। सिद्धू ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर को लेकर सेहत विभाग पूरी तरह से तैयार है। सिद्धू ने कहा कि 790 बेड में सिर्फ बच्चों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 तक की सुविधाएं हैं। सेहत मंत्री ने कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी है। सिद्धू ने कहा कि जहां तक बच्चों के टीकाकरण की बात है, इसको लेकर केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन दी जाएंगी उसी के हिसाब से बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल कोविड को लेकर सूबे में स्थिति नियंत्रण में है। सेहत मंत्री ने कहा कि स्कूलों को सदा के लिए बंद तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। पहले ही बच्चों का 1.5 साल से ज्यादा का समय खराब हो चुका है। किसी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो किसी ने रोजगार की। इन सब बातों को समझने के लिए आवश्यक है कि नीतियों को उसी ढंग से बनाया जाए। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ 790 ਬੈੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 3 ਤੇ ਟਰਸਰੀ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। लेकिन असी उस तो पहला सारे बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं स्कूलों के विच। इवन जो टीचर ने सारे वैक्सीनेट कर रहे हैं। जो टीचर तो उन्होंने भी मैं पिछे प्रपोजल रखी है कि तुम इन्हों जिमें आप NRI 28 दिनों बाद सैकेंड डोज लगा रहे हैं तो इन टीचरों को लाइए, क्योंकि जे कितने ना कितने कोई टीचर पॉजिटिव होगा तो मुश्किल आएगी। लेकिन उस गल साडा प्रोसैस चल रहा है और बहुत अच्छे वो रिजल्ट भी ने, लेकिन असी लंबा समा ना स्कूल बंद कर सकते हैं तो ना असी बच्चों को घरे रोक सकते हैं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਓਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੌਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੌਬ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੌਬ ਇਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ करार अज तो होंगे ने कि 37 साल की उम्र हो महीना 2 महीने रहने होंगे ने, तो जो वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फॉर लाइफ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जी चीज़ को असीं देखते हुए, बल्कि बकायदा मैं जो हूँ साडी कैबिनेट होगी मैं वो गल भी रखूँगा भी जो पिछला 1.5 साल के जॉब असीं नहीं कर सके, टैसट नहीं ले सके, तो उन्होंने बंदियां नूं भी जरूर असीं कोई ना कोई फार्मूला कढ़ के उन्होंने भी जिन्होंने साल 1.5 साल फालतू हो गया उन्होंने एंटरटेन करिए। जां कोई भी जोड़ा ये होया वो सारा सेंटर गवर्नमेंट तय करती है, गाइडलाइन जी होंगी ने, वो हाल तक साढ़े को आया नहीं। जो साढ़े को आ गया तो कि उन्होंने जी वैक्सीन जी उन्होंने वास्ते बनी आ, वो किन्नी वो चाहिए आ, वो चीज़ा सारिया जो सारी एक्सपर्ट कमेटी ने तो जी WHO ने तय करनिया ने। जो उधर हो जाता फिर असं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि मलविंदर सिंह मल्ली द्वारा कश्मीर को लेकर दिए गए बयान की आलोचना हो रही है, और इसके सवाल के जवाब में सेहत मंत्री ने कहा कि पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का मामला अदालत में है। इस मामले में वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सैनी को जमानत मिलने पर पार्टी में उठ रही आवाजों पर सवाल पूछे जाने पर सिद्धू बचते हुए नजर आए। मैं भी इस गल की पुरजोर निखेधी करदा है
ਉਹਦੇ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅन ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ नहीं। माता मनसा देवी मंदिर में सोबर कपड़े पहनकर जाएं और अपनी संस्कृति का सम्मान करें, ऐसा कहना है माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सचिव शारदा प्रजापति का। उन्होंने कहा है कि यह अनुरोध सिर्फ महिलाओं से ही नहीं बल्कि पुरुषों से भी है। पुरुष भी मंदिर में आने से पहले अपने ड्रेसअप को लेकर थोड़े सजग हों। पंचकुला के एमडीसी स्थित प्राचीन शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी दरबार में अब शॉर्ट ड्रेस या मॉडर्न ड्रेस पहनकर जाना वर्जित होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप प्रॉपर ड्रेसअप या भारतीय संस्कृति की ड्रेस पहनकर जा सकते हैं। ड्रेसेस को लेकर श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सचिव शारदा प्रजापति ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा मॉडर्न ड्रेस शॉर्ट पहनकर मंदिर में आने की मनाही की गई है और इसकी हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति का पालन करते हुए मंदिर की मर्यादा को देखते हुए मॉडर्न ड्रेस शॉर्ट पहनकर ना आए। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब हम किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल पर जाते हैं जैसे गुरुद्वारे में या फिर अन्य स्थानों पर, तो वहाँ पर ड्रेसअप का पालन किया जाता है, सर ढांक कर जाते हैं, ड्रेसअप में जाते हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर में शॉर्ट ड्रेस पहनकर ना आए। मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को इस तरह की ड्रेस लेकर आपत्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह भी है कि जब आप मंदिर में शॉर्ट ड्रेस पहनकर आते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं, उसमें ड्रेस मायने नहीं रखती, लेकिन आपकी ड्रेस को देखकर दूसरों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि आप जब मंदिर में आए तो ड्रेस का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए शॉर्ट डेसी ड्रेस पहनकर ना आए। मतलब हमारे जो बच्चों के लिए और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे धर्म की मर्यादा और हमारी जो संस्कृति है उसका पालन किया जाए और ड्रेस को मर्यादा, मंदिर की मर्यादा को देखते हुए ड्रेस पहन के मतलब फुल ड्रेस में होना चाहिए, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो शॉर्ट्स वर्जित किए हैं इस समय। कारण जो भी बुजुर्ग होते हैं और मंदिर की कुछ भावनाएं होती है, वहाँ ये संस्कार होने चाहिए बच्चों में। इसी को देखते हुए मंदिर, गुरुद्वारा में और में कितने सब पालन हो रहे हैं, यहाँ एटलीस्ट ये है कि मॉडर्न ड्रेसेस लाइक शॉर्ट्स एटलीस्ट ना पहन के आए। जो सोचते हैं उन्हें तो कपड़ों से सोच पे नहीं पड़ता, लेकिन सभी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। मंदिर में कोई भावना लेके आए हैं और उनकी इस तरह की ड्रेसेस देख के अगर किसी को ऑब्जेक्शन भी है, हमारे पास भी आए थे कि इस तरह के शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं मंदिर में। गुरुद्वाराओं में जाके देखिए आप, वहाँ कितनी अपने मर्यादा का पालन किया जाता है, सिर भी ढक के जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ तो सिर ढकना भी होता है। यहाँ तो इतना ही है कि सिर्फ शॉर्ट्स ना पहने ताकि सब लोगों की भावना का सम्मान हो और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और संस्कार भी मिले आज के बच्चों को। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी सीटीयू ने महिलाओं को तोहफा दिया है। 22 तारीख को यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन सीटीयू की बसों में महिलाएं निःशुल्क सफर कर सकेंगी। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि सीटीयू 22 तारीख को महिलाएं निःशुल्क सफर कर सकती हैं। यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन महिलाएं, युवतियां या फिर लड़कियां सीटीयू की बस में निःशुल्क सफर कर सकती हैं, उनसे कोई टिकट नहीं ली जाएगी। सीटीयू द्वारा महिलाओं को निःशुल्क सफर करने का तोहफा दिया गया है। 22 अगस्त को महिलाएं सीटीयू की किसी भी बस में ट्राई सिटी में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। ऐसे में महिलाएं शहर में कहीं भी घूम सकती हैं, उन्हें किराया नहीं देना होगा। सीटीयू की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। शहर में चलने वाली सीटीयू की एसी बसों में भी राखी के दिन महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि ट्राई सिटी से बाहर जाने वाली लॉन्ग रूट बसों में टिकट लगेगी, इनमें सफ़र फ्री नहीं होगा। कई राज्य रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क सफ़र का तोहफा देते हैं। सीटीयू भी पिछले कई साल से ऐसा कर रहा है। इस बार भी महिलाओं को यह सुविधा दी गई है। सीटीयू ने सभी ड्राइवर और कंडक्टर को यह आदेश सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा पंजाब रोडवेज की बसों में महिलाएं मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। जब हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि अमरिंदर सरकार ने अच्छा फैसला लिया है।
जो बहनें अब पैसों की वजह से भाइयों को राखी नहीं बांध पाती थी, वह अब फ्री में बस में सफ़र कर अपने भाइयों के घर जा सकती हैं, उनको राखी बांध सकती हैं। सर बहुत अच्छा लगता है कि अपनी एक बहन अपने भाई को राखी बांधती जाके, मतलब ये बहुत अच्छा वो है, बस सेवाओं के लिए बहुत अच्छा है। बहन है भाई के पास जा सकते। हाँ जी, जो कई बार गरीब होते हैं वो नहीं जा सकती, वो भी जा सकती है, वो सेवा के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया किया है सरकार ने जी, क्योंकि पता है लेडीज़ ने जाना ही है राखी बांधने, तो बहुत अच्छा किया। ये बहुत ही अच्छा एक लाइक स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और लाइक फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है इस चीज़ से, एंड लाइक खुश हैं फीमेल्स इस चीज़ से। बस खुल के राखी बांधने जा सकते हैं। हाँ जी इजीली जा सकते हैं हम अपने भाइयों से मिलने के लिए। बहुत अच्छा प्रयास है, अब महिलाएं फ्री में जाके राखी बांध सकेंगी। पंजाब सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा प्रयास करते रहे, ऐसा प्रयास रोज करते रहे, हर बार करते रहे। ऐसे ही कि मतलब अच्छी चीज़ है ये कि जैसे कोई भी सिस्टर दूर है तो मतलब वो जा सकते हैं इजीली, मतलब फ्री सर्विस है। तो सरकार ने अच्छा प्रयोजन किया है, बहनें आसानी से अपने भाई के पास जा सकती हैं। ऐसे उनको किराए के लिए दिक्कत होती थी आने जाने के लिए, तो अब वो फ्री आ जा सकती हैं और अपने भैया से मिल सकती हैं। बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। अब हम जैसे इतनी दूर बैठे हैं अपने घर से, अभी जा सकते हैं, हम भाइयों को राखी बांध सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। पहले तो हम पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे पंजाब के लिए इतना कुछ किया, महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। एक रक्षाबंधन का त्यौहार मान के महिलाओं के लिए मदद कर रहे हैं, बसें फ्री की हैं हम लोगों के लिए, उससे पंजाब सरकार का बहुत बहुत आभारी हैं हम। और हम चाहेंगे पंजाब सरकार को बहुत से बहुत तरक्की हो उनकी, और बहुत अच्छा हम लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर पंजाब रोडवेज के कंडक्टर ने बताया कि महिलाओं के पास आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड होना चाहिए और पंजाब का वह निवासी होना चाहिए। टोटली फ्री कराया वैसे तो सरकार ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, महिला वास्ते टोटली फ्री है जी, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੀ। चंडीगढ़ के बिजनेसमैन ने सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, इसके बाद सम्मन भी भेजे गए थे, लेकिन कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं आया। इसके बाद एक बार फिर इन बिजनेसमैन ने इन तीनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन ने सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन पर धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी के अधिकारियों को सम्मन भेजा था। लेकिन अब तक सलमान खान और उनकी बहन और उनकी कंपनी की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई ना होने के चलते अरुण गुप्ता ने अपने एडवोकेट दिवांशु जैन द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का नोटिस बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी को सप्लाई करने वाली कंपनी स्टाइल क्विटेंट ज्वेलरी को भेज दिया है और जवाब का इंतजार है। शनिवार को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान अरुण गुप्ता का कहना है कि वह 2 से 3 करोड़ रुपए का ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वह यह भी कहना चाहते हैं कि कोई दूसरा इनके चुंगल में ना फंसे, इसलिए ट्विटर के माध्यम से सारी फिल्म इंडस्ट्री व आसपास की जनता को मामले की पूरी जानकारी देंगे। अरुण गुप्ता ने बार बार कहा है कि वह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ ना मिले। मेरा शोरूम है मनी माजरे, NAC न्यू NAC मनी माजरे। कितने का नुकसान? वो मेरा नुकसान तकरीबन है जी, जो हमने अभी जो लीगल नोटिस भेजा है मेरे वकील साहब ने 2 करोड़ 21 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। तो मेरे को पता, मैं 3 साल से कैसे सफ़र कर रहा हूँ। मेरा सारा लोन का पैसा है, लोन पे पैसे लेके काम कर रहा हूँ, और किराए का शोरूम है, रेंट भी डल रहा है, और साथ में सैलरीज है, बिजली पानी का है, और जितने रेनोवेशन पे मैंने पैसे लगाए, सामान पे लगाए, सामान भी कम से कम इस वक्त मेरे पास 60-65 लाख का सामान पड़ा है। ना उन्होंने सामान लिया ना कुछ, और 1.5 साल से ऊपर हो गए, ऑफिस भी बंद पड़े हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, आज से भी कितने सालों से हार्ट पेशेंट हूँ, और मेरे को पता, मैं पूरे दिन पूरी रात अगर एक बार नींद खुल जाती है तो मेरे को बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर भगवान ना करे, अगर मेरे को कुछ ऐसी कोई ऐसी बात हो जाती है, तो जो भी है मैं तो ये कहूँगा
कि जो उसके जिम्मेवार जो होगा वो सलमान खान होगा। जब आपने ये शोरूम शुरू किया था उस टाइम तो खुद सलमान खान आए थे, तो एग्रीमेंट आपका जो हुआ था किससे हुआ? एग्रीमेंट जो उनकी अपनी सलमान खान की जो अपने ही बंदे हैं, जो स्टाइल मोशन कंपनी है, उन्होंने अपने ही जो एम्प्लॉय होते हैं, जो मेरी सलमान खान से बात हुई थी कि ये सिर्फ हम डायरेक्ट नहीं काम करते, हमें अपने ही आदमी लगाने पड़ते हैं, तो उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था। तो जो उन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट्स की थी, आज तक जब से शोरूम खुला हुआ है तब से कोई भी अपनी कमिटमेंट पे नहीं। आपकी मांग क्या है सर? मेरी मांग ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जो डैमेजेस डाले हैं, मगर मैं आखिर तक लड़ूंगा भी ज़रूर, मगर ये है कि मैं ये चाहूँगा कि आगे किसी के साथ फ्रॉड ना हो। सेक्टर 24 चौकी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये वही 4 आरोपी हैं जिन्होंने सेक्टर 25 के एक घर में रात में घुसकर ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन के लोकेशन के तहत इन तक पहुंची और इनसे चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया। चंडीगढ़ सेक्टर 24 पुलिस चौकी ने घर से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले 4 आरोपी शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान सेक्टर 25 के रहने वाले 21 वर्षीय विशाल, 19 वर्षीय दीप, 21 साल के सागर और 18 साल के हर्ष कुमार के रूप में हुई है। पकड़े गए चारों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में घर से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस चौकी को शुक्रवार को शाम को सूचना मिली थी कि सेक्टर 25 के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और कुछ लोग एरिया में सक्रिय हैं। मामले की सूचना पाते ही सेक्टर 24 पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रवदीप सिंह की सुपरविजन में टीम गठित की गई। टीम में एएसआई वीरेंद्र राणा, कांस्टेबल संदीप कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। पुलिस को देर रात 4 आरोपी जाते दिखे। पुलिस ने सूचना के आधार पर चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने तुरंत मामले की कार्रवाई कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर घर से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया, जिसमें एक एलईडी, एक एलसीडी होम थिएटर, चांदी की पजेब, एक आर्टिफिशियल गले का मंगलसूत्र, एक पेयर नोज पिन शामिल है। पीड़ित शिकायतकर्ता सेक्टर 25 के रहने वाले बलजिंदर कुमार ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार सहित रहता है और नगर निगम मोहाली में बतौर ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। वीरवार को पीड़ित घर का ताला लगाकर अपनी मां के पास सेक्टर 56 में गया था। जब वह शुक्रवार सुबह 6 बजे अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा पड़ा है और अंदर से सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचित किया गया। चोरी में गिरफ्तार किया। क्या क्या नाम है इनके? इनका विशाल और सुजानी, सागर, हर्ष, और ये क्या चोरी कहाँ पे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया? 1536 सेक्टर 25। तो अभी क्या इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है? तो सामान चोरी का बरामद कर लिया गया। क्या इन पे पहले भी कोई आपराधिक मामले हैं? मोहाली के पार्कों में यदि कोई पालतू कुत्तों को घुमाता है और गंदगी फैलती है तो उसकी सफाई की जिम्मेवारी भी कुत्ते के मालिक की ही होगी। यह कहना है मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू का। वे यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुए थे। इसके बाद उन्होंने शहरवासियों से साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। मोहाली शहर में यदि कुत्ते पार्कों में गंदगी फैलाते हैं तो साफ करने की जिम्मेवारी मालिक की होगी। पहले लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाएगा, फिर चालान करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह कहना है मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू का, जो शनिवार निगम अधिकारियों ने पार्कों को साफ रखने को लेकर लोगों को जागरूक करने पहुंचे हुए थे। स्वच्छ संकल्प देश का हर रविवार विशेष सा अभियान के तहत मेयर जित्ती सिद्धू, डिप्टी मेयर कुलदीप बेदी और निगम के अधिकारियों के साथ सेक्टर 78 पार्क में कूड़ा उठाने का काम करने का आगाज करने पहुंचे थे। मेयर जित्ती सिद्धू ने इस दौरान 4 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जो कि शहर में मियादी करके लोगों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक करेंगी। मेयर जित्ती सिद्धू ने पार्कों में कुत्तों को घुमा रहे लोगों से अपील की कि वे पार्कों में कुत्तों को ना घुमाएं, जिससे पार्कों में गंदगी फैलती है, क्योंकि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सब लोगों की है, इसलिए इसको मिलकर ही साफ रखना चाहिए, हर किसी को आगे आना चाहिए। वहीं निगम कमिश्नर कमल गर्ग ने कहा कि शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी मिलकर सहयोग करें।
कमिश्नर ने कहा कि शहर के सेक्टरों और फेजों को अलग अलग जोनों में बांटकर लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया जाएगा ताकि प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके। मोहाली में मनरेगा कर्मचारियों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर उनकी जायज मांगों को नहीं मान रही है, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कर रही। अपनी सेवाओं को नियमित करवाने की मांग को लेकर मोहाली में धरने पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों ने शहर में मशाल जुलूस निकाला, पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें मनवाने की बात कही। बता दें कि मोहाली ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के दफ्तर के बाद मनरेगा कर्मचारी 12 अगस्त से पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। शुक्रवार शाम को कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को नियमित करवाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। यह मार्च विकास भवन से शुरू हुआ और फेज 3B2 मार्केट में पहुंचा, जहां हाथों में मशाल लेकर कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मनरेगा कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों को जानबूझकर पूरा नहीं कर रही है। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि सरकार मांगों को पूरा करने के बजाय सिर्फ आश्वासन दे रही है, इसलिए नींद में सो रहे अधिकारियों व सरकार को जगाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया है। सरकार की नींद टूटे कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को पूरा किया जाए। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। अब पुलिस को उम्मीद है कि इससे मिली जानकारी के बाद वह नशीले पदार्थों के सरगना तक पहुंचने में कामयाब होगी। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने नशीली पदार्थों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच के अधिकारी अनंत राम ने बताया कि यूपी के बदायूं जिले के निवासी प्रीतम कुमार नाम के एक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच की टीम ने नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी यूपी के बदायूं जिले का रहने वाला है और यह नशीली दवाइयाँ यूपी से लखनऊ और लखनऊ से पंचकुला लेकर आ रहा था। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच पंचकुला द्वारा पकड़े गए आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि नशीली दवाइयाँ कहाँ से लाता था, इसका सरगना कौन है और कहाँ पर सप्लाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में आरोपी से भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ बरामद हुई हैं। 2,28,000 गोलियाँ और 28 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। पुलिस अब इसका सुराग लगाने में जुटी है कि इस कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। ये कल दिनांक 19/8/2021 को क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकुला की टीम ने जो है एक शख्स जो बेसिकली बदायूं जिले का रहने वाला है, नाम इसका कृष्ण कुमार है, ये भारी मात्रा में जो है लखनऊ यूपी से जो है नशीली गोलियाँ लेकर 2 बैगों में भर के ले रहा था, जिसको जो है वहाँ काबू किया और आज इसको जो है पेश अदालत किया जा रहा है और ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ से जो है लेके आता था नशीली गोलियाँ और किस किस को आगे सप्लाई करता। ये लेमोटिल है, लेमोटिल जो ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया था, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि ये नशीला पदार्थ है और NDPS एक्ट की उसमें आता है। 28,000 कुल गोलियाँ हैं, 3800 पैकेट हैं और करीब जो है 2.5 लाख के करीब इसकी कीमत प्रिंट रेट के मुताबिक। ये अभी बेसिकली इसने लखनऊ से बतलाया है, लेकिन अब रिमांड के दौरान इसको जो है कोई जानकारी हासिल करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें भाजपा के नेता और राज्य स्तर के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। भाजपा प्रदेश स्तरीय बैठक में भाजपा के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक ली गई है और इस बैठक में हरियाणा में हुई तिरंगा यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा और अन्नपूर्णा योजना का कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मार्गदर्शन भी मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार के 7 साल पूरे होने पर जनता की कल्याणकारी नीतियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 27 को भाजपा सरकार का 7 साल मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पार्टी के संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्य को लेकर भी बैठक की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच सकें, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको अपने शहर की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।